साथियों, आज हम धार्मिक स्थलों में जो पशु पक्षियों की परंपरा धर्म के नाम पर निर्मम हत्या होती है और फिर हत्या के बाद उस पशु और पक्षी के मांस का सेवन करते हैं। साथियों, इस पर आज हम कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, ऐसा नहीं है कि किसी की हत्या करना, किसी निरीह जानवर या निरीह पक्षी उसकी हत्या करना धार्मिक स्थान पर ऐसी बलि प्रथा से भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। और साथियों, न ही भगवान उस बलि के जानवर हो या पक्षी हो उसका भक्षण करेंगे। साथियों, ये मनुष्य ही है जो परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर पशु हो या पक्षी हो उसकी निर्दयता से उसकी हत्या करता है और इसके पीछे परंपरा का हवाला देकर उसे जायज ठहराने की कोशिश करता है और फिर उसी मांस का भक्षण करता है। साथियों, लाइव लॉ जो है उसके मुताबिक अदालतों ने भी बार बार कहा है कि किसी धार्मिक स्थल अर्थात मंदिर में किसी जानवर का बलिदान, किसी पक्षी का बलिदान, ये धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसका भी एक तरह से उल्लंघन है। साथियों, अगर हमारे मन में करुणा हो, दया हो पशु पक्षियों के प्रति और हम परंपरा भी अपनाना चाहें तो इन पशु पक्षियों के बलि अर्थात उनकी हत्या करने के स्थान पर धार्मिक स्थलों में, मंदिरों में नारियल फोड़कर या नींबू काटकर हम इस परंपरा का पालन कर सकते हैं। मनुष्यों को पशु पक्षियों का मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि साथियों, मांस हिंसा से प्राप्त होता है और निर्दोष प्राणियों की हिंसा करना वो मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध है। मनुष्य के स्वभाव में ईश्वर ने दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, ममता, संवेदना, सहिष्णुता आदि अनेक गुणों को उत्पन्न किया है। वह स्वभाव जो है इसमें सनातन से है। फिर साथियों, आज इंसान ऐसा क्यों करता है? जब वो निरीह पशुओं और जानवरों की हत्या करके उनका मांस खाता है और जैसा उसका भोजन होता है उसी तरीके से उसके विचार भी होते हैं और ऐसा व्यक्ति कालांतर में हिंसक भी हो सकता है। साथियों, मांसाहार करने से ये जो दया है, करुणा है, प्रेम है, स्नेह है, ममता है, संवेदना है, इन मानवीय गुणों का हनन होता है। इसलिए साथियों, प्राकृतिक रूप से भी देखें तो मनुष्य के लिए, मानव के लिए ये मांसाहार वर्जित और त्याज्य कहा गया, त्यागने वाला कहा गया। मांसाहार का आरंभ किसी पशु पक्षी को प्राप्त करना, किसी छुरे व तलवार आदि से उसका वध करना, उसके शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को काटना, उसे अपने रसोई घर जैसे पवित्र स्थान में तेल, घी, मसालों आदि में भूनना,
व उसका गेहूं के आटे की रोटी, चावल व दही आदि मिलाकर उनका मांस खाना, उनका सेवन करना, उनकी हड्डियां चूसना। साथियों, ये सब मनुष्य के स्वभाव में नहीं है। यह दया का अंग कभी नहीं हो सकता, करुणा का अंग कभी नहीं हो सकता। पहली बार जो व्यक्ति जाने व अनजाने में मांसाहार करता है, आपने देखा होगा कि उसका शरीर उसको कभी स्वीकार नहीं करता, और ऐसा करने पर वह उसे उगल देता है, उल्टी कर देता है। साथियों, यही प्रकृति का, ईश्वर का मानव को संदेश होता है कि यह पदार्थ मनुष्य के खाने के योग्य नहीं है। फिर भी साथियों, जब बार बार कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का पशु और पक्षियों का मांस जब खाना प्रारंभ कर देता है, तो एक समय बाद इसी हिंसा से उसे आनंद और मजा आने लगता है। और ऐसे लोगों का कहीं अंदर उनका करुणा, उनकी दया ये धीरे धीरे समाप्त होने लगती। साथियों, ये देवी देवता के नाम पर हिंसा कभी भी मानव का धर्म नहीं हो सकता। ये साथियों सरासर अधर्म है, अन्याय है, और ऐसे अधार्मिक कार्यों का खुलकर विरोध होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।